धर्मों को बांटने का काम किया है बीजेपी ने। ठीक है, हिंदू को अलग, मुस्लिम को अलग, सिख को अलग, ईसाई को अलग। ठीक है, सारे धर्म एक ही है, रब एक है तो सारे धर्म एक है। कह रहे हैं कि मोदी जी बांटने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। नहीं कर रहे। ये तो कांग्रेसों ने भी किया था जब 83 में जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, तो वो उन्हीं सरदारों को मार मार के, हमारे हम दिल्ली वाले हैं, हमें पता है, मार मार के उन लोगों को उनके ट्रकें चलाए, उनको मार के। मेरी फ्रेंड उसके पापा जी को हमारे सामने पकड़ के मारा, उन्होंने बेचारे डर के मारे बाल कटवा लिए। ठीक है, बहुत बुरी तरह से व्यवहार किया, दिल्ली में बहुत बुरा हुआ था। हम तो बहुत छोटे थे लेकिन बहुत बुरा व्यवहार हुआ था। हमारे सिखों ने हमारे गुरुओं ने बलिदान दे दिया अपने किस लिए दिए थे? किस लिए दिए थे पता है? ये देश एक हो सके, सारी दुनिया एक हो सके, अपने अपने धर्म बचा सके। लेकिन बीजेपी ने वो फिर चालू कर दिया है एजेंडा, इसलिए चालू कर दिया है। नहीं किया। कितना सहमत है इनकी बात? बिल्कुल सहमत नहीं हूँ मैं। नहीं हो रहा। आप माइक है ना तब बोलना। कितना सहमत है? बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, 0% सहमत हूँ। आज अगर बीजेपी आएगी ना, सिख भी सही रहेगा, सारे देश सारे जात अच्छी तरह रहेंगे, मुसलमान भी अपने हद पे रहेगी। की दवाई हमारे देश में 55 साल बाद आई थी और इसकी कोरोना की तुरंत हमारे विश्व में सबसे पहले बनी है। ये विकास नहीं है, अंधे हो गया जो विकास नहीं दिख रहा आपको। श्रीलंका पाकिस्तान के हाथ में कटोरा आ गया। हमारा देश आज भी तरक्की पे, जीडीपी सबसे अच्छी है हमारी, और कैसे विकास चाहिए? देश को डुबा दिया कांग्रेस ने तो सब बेच खाया, रिश्वत खा खा के सारा सत्यानाश कर दिया हमारे देश का। राहुल गांधी को अपना थोड़ा सा दिमाग विकसित करना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए, तब वो शायद कुछ बन पाए, और नहीं तो मैं नहीं समझता उनके अंदर एक चपड़ासी बनने की भी योग्यता है। रहना चाहते हैं। मिलकर किस लिए बनाया? तो पाकिस्तान क्यों बनाया था? मिलकर रहना था तो पाकिस्तान क्यों बनाया? किसने भारत तोड़ा? भारत किसने तोड़ा? क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? मनप्रीत सिंह नाम है मेरा। अजी, जो चर्चाएं चल रही हैं 2024 को लेकर बात करें तो देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मैं तो देश का प्रधानमंत्री वैसे तो राहुल गांधी हैं, मैं केजरीवाल को देखना चाहता हूँ। अभी जड़ें धीरे धीरे मजबूत करते हैं, पंजाब में जैसे कि, दिल्ली में जैसे कि, और अन्य स्टेटों में भी वो जड़ें थोड़ी थोड़ी पकड़ रहे हैं। ठीक है, अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं, जीतते जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जनता को विश्वास आ रहा है कि हमें वो सरकार नहीं चाहिए जो बांटे, धर्मों को बांटे। धर्मों को बांटने का काम किया है बीजेपी ने। ठीक है, हिंदू को अलग, मुस्लिम को अलग, सिख को अलग, ईसाई को अलग। ठीक है, सारे धर्म एक ही है, रब एक है तो सारे धर्म एक है। इंसान ने रब को नहीं बनाया, रब ने इंसानों को बनाया ना, तो सारे धर्म एक ही हैं। क्यों लड़ाइयाँ हो रही हैं धर्मों के पीछे? क्यों इंसान से भेदभाव कर रहा है? हमारे गुरुओं ने इतनी सादतें दी, किस लिए दी? इसलिए दी कि सारे धर्म एक हो चुके और एक साथ खड़े हो सके, एक थाली में खाना खा चुके। लेकिन इन्होंने क्या किया है? धर्मों को बदल के रख दिया है। धर्मों के खिलाफ जाके ऐसे ऐसी बातें की जा रही हैं, कुछ पूछे मत। ठीक। क्या नाम हुआ मैम आप? जोबा। हाँ जी। 2024 की जो चर्चाएं चल रही हैं पीएम को लेकर, आप किसे देखना चाहते प्रधान? मोदी। बिल्कुल मोदी। क्यों मोदी? भाई वो, उसके अलावा और कोई बंदा है ही नहीं जो देश को संभाल सके। आज के देश में और कोई भी नहीं है। कोई आज ही कह रहे हैं कि मोदी जी बांटने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। नहीं कर रहे। ये तो कांग्रेसों ने भी किया था जब 83 में जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, तो वो उन्हीं सरदारों को मार मार के, हमारे हम दिल्ली वाले हैं, हमें पता है, मार मार के उन लोगों को उनके ट्रकें चलाए, उनको मार के। मेरी फ्रेंड उसके पापा जी को हमारे सामने पकड़ के मारा, उन्होंने बेचारे डर के मारे बाल कटवा लिए। ठीक है, बहुत बुरी तरह से व्यवहार किया, दिल्ली में बहुत बुरा हुआ था। हम तो बहुत छोटे थे लेकिन बहुत बुरा व्यवहार हुआ था। आपको कहाँ लगता है कि भाजपा हिंदू मुस्लिम कर रही है? 1 मिनट रुको। मैं चाहूँगा पिछले उस पे जाइए, 1600 में मुगलों ने कितना राज किया था हमारे यहाँ, आपको पता है? मुगलों ने कितने साल राज किया था? उस राज को उन्होंने क्या किया? हिंदू राजपूतों ने क्या किया? उनको रोटी और बेटी देने का काम किया। रोटी और बेटी देते गए और उनके साथ रिश्तेदारी बढ़ाते गए। 24 को लेकर क्या विचार आप? कौन बदलाव चाहते हैं? मैं उस पर भी आ रहा हूँ, लेकिन हमारे सिख गुरुओं ने उनकी नहीं चलने दी, केस काटे गए, पंडितों को मारा गया। ठीक है, कश्मीरी पंडितों को मारा गया। हमारे सिखों ने हमारे गुरुओं ने बलिदान दे दिया अपने किस लिए दिए थे पता है? ये देश एक हो सके, सारी दुनिया एक हो सके, अपने अपने धर्म बचा सके। लेकिन बीजेपी ने वो फिर चालू कर दिया है एजेंडा,
इसलिए चालू कर दिया है। नहीं किया। कितना सहमत है इनकी बात है? बिल्कुल सहमत नहीं हूँ मैं, आप देखिए नहीं हो रहा। आप माइक है ना तब बोलना, कितना सहमत है? बिल्कुल बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, 0% सहमत हूँ। आज अगर बीजेपी आएगी ना, सिख भी सही रहेगा, सारे देश सारे जात अच्छी तरह रहेंगे, मुसलमान भी अपने हद पे रहेगी। जात तो थी। यस, मैम कह रही है एक मिनट 84 एक मिनट एक साथ सही तरह से रहेंगे कि बीजेपी आएगी तो। ऐसा क्यों लगता है? इससे पहले जब से बीजेपी आई एक झगड़ा भी नहीं हुआ है। राइट्स नहीं जब बीजेपी से आई है झगड़ा एक भी नहीं हुआ है, तो फिर क्या बीजेपी सही है? फिर तो झगड़ा हुआ है कुछ नहीं, बीजेपी बड़ा बीजेपी है बड़े। कितने लोग आपके घर में सब फोर्स में है बताइए ना, कितने लोग फोर्स में है? कितने लोग फोर्स में है? क्या हुआ है आजकल की स्थिति है बता दो। सर 2000 सुनिए 2 मिनट, 12 घंटे में मैं बिहार पहुंचता हूं बक्सर से। यहाँ से विकास क्या चाहिए? एम्स कितने थे? एम्स जैसे बिहार एक पिछड़ा राज्य में आता था, जो कि बिहार में भाजपा की गवर्नमेंट नहीं है, फिर भी मोदी गवर्नमेंट ने 2 एम्स देने का काम किया है, 2 एम्स देने का काम किया है। कोई काम नहीं होगा। विकास नहीं हुआ। विकास क्या हुआ? रोजगार नहीं है, महंगाई, रोजगार नहीं है, महंगाई। रोजगार कैसा चाहिए? सुनिए, दुकान पर 10-10 आदमी काम करते हैं, लाला ने ये कह दिया भाई साहब 2 ही आदमी रखूंगा, फालतू में तनख्वाह नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब हमारे? ये जो आदमी यहाँ पे जो काम करते हैं कपड़े की दुकान में, 10 आदमी एक दुकान पे काम करते थे, बोला भाई साहब तनख्वाह नहीं दे पाऊंगा, आप 2 ही आदमी रह सकते हो और आप जा सकते हो। ठीक है, एक मिनट, क्या सुनना सर? की दवाई हमारे देश में 55 साल बाद आई थी, और इसकी कोरोना की तुरंत हमारे विश्व में सबसे पहले बनी है। ये विकास नहीं है, अंधे हो गया जो विकास नहीं दिख रहा आपको। और कैसा विकास चाहिए? इंग्लैंड में, अमेरिका में, सबका कंपैरिजन कर लो, भारत में कम महंगाई है। श्रीलंका पाकिस्तान के हाथ में कटोरा आ गया, हमारा देश आज भी तरक्की पे, जीडीपी सबसे अच्छी है हमारी। और कैसे विकास चाहिए? देश को डुबा दिया कांग्रेस ने तो सब बेच खाया, रिश्वत खा खा के सारा सत्यानाश कर दिया हमारे देश का। भाई साहब ने उल्टा कर दिया ना सीन। कैसे उल्टा? भाई साहब कुछ जनता ये कहती है भाई साहब वो रेलवे भी फेंक दिया, फलाना लाल किले, सब जनता ही नहीं, आपको जानकारी होनी चाहिए, सिर्फ लीज पे दिया है, मालिक आज भी भारत सरकार ही है। सरकार को कुछ लोग तो ऐसे भी कह रहे हैं हमें अडानी कांग्रेस के राज में अमीर बना है। एक मिनट सुन तो लीजिए। ऐसे अमीर बना है अडानी। अंग्रेज चलाएंगे, अंग्रेजों को अडानी भी आएगा, अंबानी भी आएगा, अंग्रेजों को दे दे। और हम क्यों छाती पीट रहे हैं अडानी के? अगर कोई अंग्रेज अमीर बनता है तो बड़े खुश होते हैं। आज कोई हिंदुस्तानी अमीर बन गया तो रो रहे हैं बैठे हुए। होनी चाहिए। अच्छा, जो आरोप एक मिनट जो आरोप लगाते हैं, जैसे अडानी अंबानी के इशारे पे सरकार चल रही है, देश को बेच दिया मोदी जी, पीछे लेके जा रहे हैं, कांग्रेस ऐसे आरोप लगाती रहती है। अच्छा, 2000 जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बात करें, क्या लगता है आपको कांग्रेस वापसी कर सकती है? कांग्रेस तो अब जी इतिहास के पन्नों में रह जाएगी, 0/0 है, कुछ नहीं है कांग्रेस। अब हिंदू जाग चुका है, हिंदू राष्ट्र बनेगा, भारत बीजेपी ही राज करेगी, 85 साल बीजेपी राज करेगी। क्यों? क्यों? कारण क्या? मोदी जी का मंदिर नहीं बना यार। जहाँ कारण क्या? मोदी जब मुसलमान अपनी जनसंख्या होती है, वहाँ मुस्लिम राष्ट्र होता है, तो हिंदू है तो हिंदू के लिए क्यों ना हो? और हिंदू कहाँ जाएगा? हिंदू राष्ट्र में रहेगा, हिंदुस्तान में रहेगा, इसलिए हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र जी बिल्कुल बनना चाहिए। भाजपा तो नहीं कहती, वो सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेने के। हाँ तो ठीक है ना, सब अपने जितने हद में है, 20% हो तो 20% बन के रहो, सबके बाप बन के मत रहो, अपनी हदों में रहो। 80% अगर हम हैं तो हम अपने पूरे से रहेंगे, मेजोरिटी से। आपने सुनी ये बिरादरियों पे बात आ जाती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अभी कह तो रहे हैं, तुम्हें सामने खुला कह रहे हैं यार। हम ये कहते हैं हम सबरे भाईचारे से मिलके जाना चाहते हैं, हम मिलकर रहना चाहते हैं। मिलकर किस लिए बनाया? तो पाकिस्तान क्यों बनाया था? मिलकर रहना था तो पाकिस्तान क्यों बनाया? किसने भारत तोड़ा? भारत किसने तोड़ा? पाकिस्तान बनाया इसलिए। हाँ, किसकी भरनी? किसने भरा? मान लो किसने तोड़ा? कांग्रेस ने खुद तोड़ाया है राज करने के लिए। सब भाइयों ने मिलकर बांट लिया है घर, आधा मुसलमान को दे दो, आधा हिंदुओं को दे दो, हिंदुओं में मुसलमान घुसा दिए। वो तो करा क्या? हिंदुस्तान कांग्रेस दे सकते हैं, जान ले भी सकते हैं, ये आपने कभी सोचा नहीं होगा। हाँ ये बता ना, जान दे सकते हो, हिंदुस्तान जान ले भी ले भी सकते हैं। कैसी बातें कर रहे हो यार? किस लिए दिया? पाकिस्तान किस लिए दिया हमने? उसका मतलब नहीं, हम नहीं। अच्छा, कल और पाकिस्तान दोगे आप? नहीं, और पाकिस्तान लेने के वो नहीं हो रहा है, और पाकिस्तान थोड़ी जा रही है। सबसे मिलने की चलने की छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को, छत्तीसगढ़ में सुनिए
छत्तीसगढ़ में जहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहाँ पर शुक्रवार को अब उन्होंने छुट्टी कर दी संडे की जगह। धीरे धीरे शरीयत के कानून आएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं हासिल होगा और वही मारकाट जो आज पाकिस्तान में हो रही है, अफगानिस्तान में हो रही, सब जगह कश्मीर से 13 लाख हिंदुओं को मार के भगाया गया और आज यहाँ पे लोग अपनी बातें कर रहे हैं। अरे जागो भाई जागो, समझो क्या हकीकत है। अच्छा, जनसंख्या की बात करें, जैसे महंगाई, एक मिनट, लोग कहते हैं महंगाई है चरम सीमा पर, रोजगार नहीं है। जनसंख्या की बात करें तो देश में अगर कानून आना चाहिए देश में बिल्कुल जनसंख्या आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। हमारा देश पिछड़ा हुआ ही इसी वजह से है। हमारे पास संसाधन बहुत हैं लेकिन जमीन के मुकाबले हमारे पास खाने वाले ज़्यादा हैं, तो इसलिए जनसंख्या पे तो नियंत्रण होना ही चाहिए। ये जो चीज है वो होनी चाहिए। आपके क्या विचार? आना नहीं नहीं, बच्चे जो अपने हिसाब से ही होना चाहिए कि उनके पालन पोषण बढ़िया हो जाए, उनको लिखा पढ़ा ले बढ़िया, जो चीज है वो बढ़िया है। कानून आना हाँ, कानून आना चाहिए। अगर मैं बाल बच्चेदार हूँ तो मैं सोचूंगा 2 ही बच्चे हों, अच्छे से लिखाऊं और पढ़ाऊं, अच्छे से काबिल बनाऊं, जो चीज़ है वो बढ़िया है। हमें, मेरा मतलब ये है कि सबको साथ चलने की जरूरत है, कोई पीछे ना रहे। अभी भाई साहब ने कहा अब हम हिंदुस्तान से प्यार नहीं करते, मैं कह रहा हूँ चल के देख लो, हिंदुस्तान के जान दो, जान ले भी सकते हैं हम। ऐसा कुछ नहीं, सबको साथ मिलने की जरूरत है और साथ चलने की जरूरत है। ये को साथ लेके चलने की जरूरत है। बिल्कुल। राहुल ये गांधी मेरा की अगर घर बात, भी कहना भी एक मिनट, राहुल गांधी की बात करें, क्या लगता है बन सकते पीएम? जिस तरह से जन सैलाब उनके पीछे चल रहा है। मेहनत कर रहे नहीं, राहुल गांधी को अपना थोड़ा सा दिमाग विकसित करना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए, तब वो शायद कुछ बन पाए, और नहीं तो मैं नहीं समझता उनके अंदर एक चपड़ासी बनने की भी योग्यता है। कोई योग्यता नहीं है उनके अंदर, कोई योग कुछ नहीं है। सिर्फ ये है कि नेहरू के खानदान से, इंदिरा के खानदान से, सोनिया के खानदान से, सिर्फ मात्र ये है। बेरोजगारी है, कोई बेरोजगारी नहीं है, कोई बेरोजगारी। मुझे बताओ कितने आदमी अभी लेके चलूं साथ में काम पे, बताओ कितने? सब जो काम चोर है ना, उनके लिए बेरोजगारी और किसी के लिए बेरोजगारी। एक मिनट रुकिए, मतलब महंगाई बेरोजगारी कोई मुद्दा कोई मुद्दा नहीं, सब बेकार की बात है।